दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं स्पर्म के विषय में। स्पर्म होता क्या है, स्पर्म काउंट बॉडी में कम कैसे होता है, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, किस कारण से ये हमारी बॉडी में डिस्टर्ब होता है, वो सारी बातें हम आज करने वाले हैं। देखिए, स्पर्म बेसिकली होता क्या है। स्पर्म अगर हम कहें हिंदी में तो स्पर्म पुरुष का शुक्र भाग होता है। हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। मतलब कि धातुओं का जो अंतिम भाग है वो शुक्र होता है। यानी कि धातु सबसे लास्ट में शुक्र कन्वर्ट हो जाती है। जो आप खाना खाते हैं उसका पहले बनता है रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र बन जाता है। इस तरह से हमारे 7 धातुएं हमारी बॉडी में होती हैं। महिलाओं में, हम पुरुषों में कहते हैं कि शुक्र होता है, महिलाओं में कहते हैं कि आर्तव होता है। पुरुषों में बोलते हैं स्पर्म है, महिलाओं में बोलते हैं इसको ओवम है। ये 2 चीजें हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं कि शुक्र जो होता है ये किस काम में आता है। अगर हम कॉमन भाषा में कहें तो शुक्र बेसिकली हमारा वीर्य है, हमारी संपूर्ण शरीर का सार है, जिससे एक महिला के भीतर गर्भधारण हो पाता है। एक महिला गर्भ को सिर्फ शुक्र की वजह से ही धारण कर सकती है। अगर उस व्यक्ति के अंदर शुक्र की कमी हो, या शुक्र अच्छी मात्रा में ना बनता हो, या शुक्र में कोई भी समस्या हो, स्पर्म में कोई भी समस्या हो, तो वो पुरुष बाप ये पिता नहीं बन सकता। हम बात करने वाले हैं कुछ कारणों की। देखिए, स्पर्म काउंट अगर लो होता है उसके बहुत सारे कारण बन जाते हैं। पहला होता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप अनहेल्दी खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पैकेज्ड फूड खाते हैं, अगर आप बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, अगर ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा वासना में आप काम करते हैं, आप बहुत उत्तेजना वाले गाने सुनते हैं, तो आपको समस्या इस टाइप की हो सकती है। दूसरा मैं कहूँ कि शराब अगर आप बहुत मात्रा में पीते तो भी आपको समस्या इस टाइप की हो सकती है। अगर हम कहें कि अगर आपने मेडिसिन का यूज़ किया, सपोज कीजिए कई बार जिम वाले बच्चे जो होते हैं ना, आजकल बहुत ट्रेंड में चला हुआ है कि जिम वाले जो लड़के होते हैं जिसकी उम्र मात्र 19-20 साल की होती है, वो जिम जाता है और जाते ही वो इंस्पायर होता है बड़े बड़े बॉडी बिल्डर से कि मुझको ऐसा अपने आप को दिखाना है भविष्य में। और कि कोई लड़की, कोई गर्लफ्रेंड होती है या कोई भी होती है तो उससे उसकी दोस्ती होती है, तो वो दिखाता है कि देखो मैं इतना हल्क बनने वाला हूँ कुछ टाइम बाद। जिसके लिए वो गंदा माध्यम यूज़ करते हैं, वो इंजेक्शंस लगवाते हैं बहुत सारे स्टेरॉइड्स के, जिससे उनको ये समस्या आ जाती है। शुरू में तो एकदम बॉडी बहुत बढ़ जाती है उसकी, बहुत अच्छे बाइसेप हो जाएंगे, बहुत अच्छा ब्रॉड चेस्ट हो जाएगा, अच्छी लेंथ पकड़ लेगा, अच्छे उसके लेग्स हो जाएंगे, अट्रैक्टिव बन जाएगा। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में, करीब 2 साल 3 साल बाद या कुछ समय बाद में, उसको वो शरीर जो उस टाइम पर दिख रहा था बहुत अट्रैक्टिव है, वही शरीर दुश्मन बन जाता है। मतलब बॉडी में इतनी सारी समस्याएं आ जाती हैं, आप यकीन मानिए मेरे पास प्रमाण सहित मैं बोल सकता हूं, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे लड़के देखे हैं जिनकी उम्र मात्र 20 साल है और वो इनफर्टाइल हैं। वो, उनके भीतर स्पर्म काउंट नहीं है, स्पर्म क्वालिटी लो हो चुकी है, उनको ईडी की समस्या है, उनका डिसफंक्शन हो चुका है, इनका पीनस में इरेक्शन ठीक से नहीं आ पाता, एक हार्डनेस इरेक्शन में नहीं आ पाती उनके पीनस में, तो ये समस्या उनको है। इसके अलावा कहूँ मैं, इम्बैलेंस हार्मोन्स का लेवल है। अगर सपोज कीजिए अगर आपके हार्मोन्स का लेवल बहुत इम्बैलेंस है, अगर आपके हार्मोन्स ठीक नहीं बनते, देखिए मैंने पहले कहा ना कि टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स आपने लगवा लिए एक कम उम्र के भीतर, उसके बाद फिर आपको समस्या आ रही है। क्यों आ रही है? देखिए, सपोज कीजिए कि अगर मैं आपको किसी काम की करने के 100 रुपये देता हूँ सिर्फ, अगर आप 100 रुपये में कोई काम करते हैं मेरा पर डे का, लेकिन मैं कुछ टाइम बाद कहूँ कि आप एक काम करो, मेरा कोई काम मत करो, सिर्फ आप मेरे से हर हर दिन के 1000 रुपये ले जाओ ऐसे ही, मतलब बिना काम किए, तो क्या होगा कि आपको काम करने की हैबिट बचेगी नहीं। फिर कहाँ तो आपको 100 रुपये मिल रहे हैं काम करने के लिए, और कहाँ पर आपको फ्री में 1000 रुपये मिल गए। ऐसा ही इस केस में होता है। इसमें क्या होता है कि स्पर्म क्वालिटी हमारी जो होती है, जब हमारी बॉडी स्पर्म बनाती है खुद से, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि बॉडी के हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं, बिकॉज आप बाहर से कोई अपने अंदर हार्मोन डलवा रहे हैं वो वाला, तो बॉडी काम करेगी ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि हार्मोन्स का जो लेवल है वो, जब तक आपने खुद को इंजेक्शन दिया तब तक तो बॉडी ने खूब हार्मोन्स बनाए, लेकिन जब आपने हार्मोन्स देना छोड़ दिया तो क्या होगा, बॉडी हार्मोन बनाना अपने आप बंद कर दिए, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमको समस्या इस टाइप की आनी शुरू हो जाती है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है।
इसलिए इन सब से बचें, ये सब कुछ आपके लिए सही नहीं है। तो अब क्या करें इसके लिए? अब स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए क्या करें? देखिए, पहला, अच्छे-अच्छे अन्न खाइए, अच्छे-अच्छे पदार्थ खाइए। वो पदार्थ खाओ जिसमें अच्छी मात्रा में गऊ का घृत पड़ा हो, गाय का घी पड़ा हुआ हो। मिष्ठान खाइए, अच्छे-अच्छे मिष्ठान। इसका मतलब बहुत ज़्यादा बाहर का जाके नहीं खाना, घर में बनाओ वो खा सकते हैं। थोड़ा गुड़ खा सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा आप खा सकते हैं। इसके अलावा शतावरी का प्रयोग आप कर सकते हैं। डेली 2 घंटे योग का अभ्यास कीजिए। जिनको भी ये समस्या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की है या फिर जिनको भी समस्याएँ हैं स्पर्म काउंट लो होने की, आप स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास कीजिए। कपालभाति कम से कम 1 घंटे करो। आसनों में कहूँ तो सर्वांगासन, शीर्षासन आप कर सकते हैं। आप मंडूकासन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये सारे के सारे अभ्यास आपके सभी के लिए हैं, जिनको भी समस्या इस टाइप की है। और मन को शांत करने वाले भजन सुनो, जिससे मन शांत होता है वो काम करो। ओमकार का जप खूब करना है अच्छी मात्रा में। गर्म पदार्थ नहीं खाने, चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, नॉनवेज नहीं खाना है। और जितने भी एलिमेंट्स जो कि जिसके अंदर तासीर गर्म होती है वो सब कुछ आपको नहीं खाना है। अश्वगंधा भी अगर आप खाएंगे तो दूध गर्म ना हो, दूध सामान्य रूप से लें, दूध बहुत तेज़ गर्म ना हो आपका। और दूध में मिश्री जरूर मिला के पी लें। दूध के अंदर मिश्री मिलाइए और उसको दूध को पी जाइए। मिश्री हमेशा मोटी वाली लेके आना, डले वाली मिश्री आती है उसको लेके आना, और उससे आप दूध को पी सकते हैं। तो इससे आपका स्पर्म काउंट बहुत तेज़ से बढ़ना शुरू हो जाता है। सफ़ेद मूसली का प्रयोग कर सकते हैं। कौच के बीज का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें होती हैं आयुर्वेद में, अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली, कौच के बीज। आप इनका पाउडर करके ले सकते हैं। या फिर अगर बहुत समस्या अगर आपको इस टाइप की है तो यौवन चूर्ण भी पतंजलि का आता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इससे आपका जो ये स्पर्म काउंट लो की समस्या है ठीक हो जाएगी। हमने देखा है प्रत्यक्ष रूप में, जिनके स्पर्म काउंट लाखों में आ गए थे, मतलब बहुत कम मात्रा में आ गए थे। देखिए, बॉडी में करीब 200 से 300 मिलियन के आसपास स्पर्म काउंट होना चाहिए। एक स्वस्थ पुरुष के भीतर 200 से 300 मिलियन स्पर्म होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वो कुछ लाख में बच जाते हैं, जिससे कि स्पर्म काउंट की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती। तो उनको बढ़ाने के लिए कपालभाति बेस्ट काम करता है। 1-1 घंटे कपालभाति कराने से हमने देखा है कि कई करोड़ स्पर्म बन जाते हैं बहुत स्पीड से। और निश्चित रूप से आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। निश्चित रूप से आप पिता बन पाएंगे और उस माँ को और आपको एक संतान की प्राप्ति हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी तरह से अगर आपने इसका प्रॉपर केयर कर लिया। इसके लिए कोई भी मेडिसिन इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश वालों के पास अगर आप जाएंगे तो आपसे बोलेंगे या तो IVF करा लो या फिर और भी बहुत सारे टेक्निक्स होती है, आप वो करा लो। लेकिन आपको वो काम नहीं करना। आपको कपालभाति अच्छे से करना है, योग का अभ्यास पूरा करना है, सूर्य नमस्कार खूब करना है और खूब भगवान की भक्ति करनी है। इससे आपका स्पर्म काउंट अपने आप बढ़ जाएगा। भगवान की भक्ति करने से बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। भगवान की प्रेरणा करने से, भगवान का नाम जप करने, ध्यान करने से रोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए आप भी ऐसा करिए। और जितने भी वासना में माहौल चारों तरफ हो रखा है, जितना भी गंदा माहौल हो रखा है, इससे बचिए और निश्चित रूप से आपका स्पर्म काउंट की समस्या ठीक हो जाएगी और आप जल्दी ही एक स्वस्थ पुरुष बन जाएंगे। आपका दिन, आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्ते।